हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 8th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। पिछली क्लास में मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या बोल रहा है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process basic to taxonomy। तो मैंने पिछले क्लास में आपको इन सारे प्रोसेसेस के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाओ, उसे अच्छे से देख लो एंड देन यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, तो आपका टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का। जब ऑर्गेनिजम्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। बुक में आपका क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोल दिए कि ये टैक्सोनॉमी है। ओके, एंड इसका बेसिक प्रोसेसेस क्या है, इसके अंडर कितने सारे प्रोसेसेस आते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपका कितने सारे हैं? कैरेक्टराइजेशन का है, क्लासिफिकेशन का है, नॉमेनक्लेचर है, आइडेंटिफिकेशन है। सारे बेसिक प्रोसेसेस हैं, टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस हैं ये। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ना दैट हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए पहले उसके साथ कैरेक्टर्स एसोसिएट करते हैं ना, कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स पाया जा रहा है एंड इस वाले में भी वही सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उन दोनों को मिलाकर एक कैटेगरी में रख दिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताया था, पिछले क्लास में ही बता दिया था। यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ और कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, ये सिमिलर है तो इसे एक साथ, ये सिमिलर है तो इसे एक साथ, जितने भी सिमिलर दिखने वाले हैं उसे एक साथ। नॉमेनक्लेचर का बताया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, साइंटिफिक नेम, मैंगो का एग्जाम्पल उसमें आया था, आपने देखा ही था। एंड आइडेंटिफिकेशन, एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब तक आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप जानोगे नहीं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है कौन सा ऑर्गेनिज्म, तब तक आप उसे नाम कैसे दोगे या फिर उसके साथ कैरेक्टर्स एसोसिएट कैसे करोगे। इसलिए आइडेंटिफिकेशन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना, आप समझ लो, नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, इसके साथ ये कैरेक्टर्स है तो ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे बेसिक प्रोसेसेस है, टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस है, टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस ये सारे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process basic to taxonomy। ये सारे बेसिक प्रोसेसेस है टैक्सोनॉमी के। Taxonomy is not something new. Humans have always been interested in knowing more and more about various forms। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि टैक्सोनॉमी एक बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है। जस्ट लाइक अभी अभी आया है, हम लोगों ने साइंटिस्ट ने अभी अभी क्लासिफिकेशन कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नया नहीं है। ह्यूमंस जो थे वो अर्ली टाइम में भी, पहले के टाइम में भी वो ऐसा किया करते थे, क्लासिफिकेशन किया करते थे। हमेशा से अर्ली टाइम में भी ऐसा रहता था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर्स है, ओके, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। बट वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म उनके यूज में आ रहा है, तो बस उन्हीं के बारे में जानते थे, अदरवाइज किसी के बारे में नहीं जानते थे। जस्ट लाइक अगर डोमेस्टिक आप ले लो, काऊ, बैफेलो, कैट, डॉग, इन सारे के बारे में जानते थे। ओके, जो उनके यूज वाला है, एस, हॉर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो उनके यूज में आ सकता है उनके बारे में जानते थे। एज लाइक उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लायन भी है, टाइगर भी है, अलग अगर वो लोग उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते तो वो बहुत वाइल्ड एनिमल्स है एंड डेंजरस भी साबित हो सकते थे उनके लिए। तो वो लोग क्या करते कि उस टाइम पे उनका क्लासिफिकेशन जो बेस्ड रहता था वो बस यूजेस पे बेस्ड रहता था
जो ऑर्गेनिज्म का यूज आ रहा है उसके बारे में जानेंगे, अदरवाइज किसी के बारे में हम लोग को जानने के लिए टाइम नहीं है। तो अर्लियर क्या था कि आपका यूजेज पे बेस्ड था, क्योंकि अर्लियर टाइम पे आपको बेसिक नीड्स का ज़रूरत पड़ता था, जैसे फूड का सोर्स कहाँ पे है, क्लॉथिंग का सोर्स कहाँ है, शेल्टर का सोर्स कहाँ है। तो ये सारे चीज़ों को ढूंढने के लिए, बेसिक नीड्स को, सोर्स को ढूंढने के लिए वो लोग क्लासिफिकेशन करते थे। किस बेस पे? यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म यूज में आ रहा है तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते थे या उसके बारे में जानते थे। अदरवाइज जो यूज़ का नहीं है उसके बारे में जान के कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो देखिए यहीं पे आपको बोल रहा है कि टैक्सोनॉमी नॉट समथिंग, टैक्सोनॉमी ऐसा नहीं है कि अभी अभी आया है, नया नहीं है। ह्यूमन जो है हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। जो उनके यूज में आ रहा है बस उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते थे और जानते थे, और बाकी अगर जो उनका यूज में नहीं आ रहा है उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता था। In early days, human beings needed to find source for their basic food, basic needs of food, clothing and shelter। तो उन लोग को अपने बेसिक नीड्स को ढूंढना पड़ता था ना, कि उनका सोर्स कहाँ है, फूड का सोर्स कहाँ है, वाटर का सोर्स कहाँ है, क्लॉथिंग एंड शेल्टर का सोर्स कहाँ है। इसीलिए वो पहले के टाइम में क्या करते थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म यूज में आ रहा है उसी ऑर्गेनिजम्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करते थे, यूज के बेस पे क्लासिफिकेशन करते थे। एंड टोटली जैसे अभी का टैक्सोनॉमी का, अभी का जो टैक्सोनॉमिक प्रोसेस है उसमें तो हम लोग सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे ना। उस टाइम पे वो लोग सिर्फ अपने जो ऑर्गेनिज्म यूज में आ रहा है उसका क्लासिफिकेशन करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे बाकी लोगों का। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया था ह्यूमन बींग्स। तो ये आज से अगर ये क्वेश्चन पूछे तो अर्लियर क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, तो आप बता देना। was based on usage of various organism, usage of various organisms। अर्लियर क्लासिफिकेशन क्या था कि यूज पे बेस्ड था ऑर्गेनिजम्स। हो गया आपका। देखिए क्या बोल रहा है, ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो पहले के टाइम पे क्या था कि अर्लियर टाइम पे क्या था कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ ये जानने के लिए नहीं उत्सुक रहते थे कि हाँ ये कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या क्या फीचर है, बट वो लोग ये भी देखते थे कि ये ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है। जस्ट लाइक काव है, बफेलो है, ऑक्स है, बुल है, इन सारे का देखते थे कि इन सभी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब भी देखते थे। ओके, उस टाइम पे ये सब भी चेक किया जाता था कि उन लोगों के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो स्टडी के इस ब्रांच को सिस्टमैटिक्स बोला गया। ओके, स्टडी के इस ब्रांच को सिस्टमैटिक बोला गया, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है। सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है सिस्टमा, सिस्टमा से डिराइव किया गया है सिस्टमैटिक्स, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लैटिन लैंग्वेज होता है ना, उसमें एक वर्ड है सिस्टमा जिससे डिराइव किया गया है सिस्टमैटिक्स, एंड सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। हम लोग सिस्टमैटिक वे में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं ना, वही आपको ये कहना चाहता है। The word systematic is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used systema nature as the title of his publication। तो Linnaeus ने क्या किया था कि उन्होंने अपने पब्लिकेशन का नाम ही सिस्टमा नेचर दे दिया था। सिस्टमा का मतलब मैंने आपको अभी बता ही दिया। तो क्या किया था लिनियस ने, क्या किया था कि अपने टाइटल, पब्लिकेशन का टाइटल ही दे दिया था सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर एज हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लिटिल इनलार्ज। तो सिस्टमैटिक्स में पहले क्या होता था कि ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स को के बारे में जानते थे, उनका फीचर्स क्या है वो जानते थे, कितनी टाइप्स की डाइवर्सिटी है वो जानते थे। बट बाद में जो स्कोप है सिस्टमैटिक्स को, उसे इनलार्ज किया गया, उसे बड़ा किया गया, एंड उसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस डाले गए। जैसे लाइक क्या आपका दे रखा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का, ये सारा आपका डाला गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। हाँ, ये तीनों आपका डाला गया, ये तीनों क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों आपका डाला गया था। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, इसका एक ट्रिक बताती हूँ। प्रोसेस बेसिक टू टैक्सोनॉमी, अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नाम,
क्लास आई कार्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जस्ट लाइक अगर आप किसी सर्टिफिकेट इसे ले लो, किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपका स्कूल के अंदर आपका नाम इम्पॉर्टेंट है कि आपका नाम क्या है, टीचर्स आपको आपके नाम से जानते हैं, एंड आपका आई कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है, आप किस क्लास में पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट है, एंड आपका कैरेक्टर किस टाइप का है, आप अच्छे स्टूडेंट हो या बुरे स्टूडेंट हो। तो ये आपका एक ट्रिक, एज अ ट्रिक ले लो याद करने के लिए। प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो आप ये से याद कर सकते हो, नाम, क्लास, आई कार्ड, कैरेक्टर आर द प्रोसेस बेसिक टू टैक्सोनॉमी। नाम स्टैंड फॉर नॉमेनक्लेचर, आई कार्ड स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लास स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर स्टैंड फॉर कैरेक्टराइजेशन। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ओके, तुम लोग कहाँ थे? तो हाँ, सिस्टमेटिक के स्कोप को इनलार्ज कर दिया गया, उसके अंदर आपका बहुत सारा और भी प्रोसेसेस डाले गए, जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन का डाला गया, नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस भी डाला गया, पहले नहीं था उसके अंदर, जब बड़ा किया गया तब ये सभी प्रोसेस उसके अंदर डाला गया। एंड वन मोर थिंग, सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व होके आया है, इन बातों पे भी ध्यान दिया जाता था कि हाँ वो कहाँ से इवॉल्व होकर आया है, ये कहाँ से इवॉल्व हो गया है, ये कहाँ से इवॉल्व हो गया, अगर सिमिलर लगता था तो ऐसे डालते थे। तो सिस्टमेटिक्स के अंदर आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी वर्क किया जाता था। चलिए देखते हैं यहाँ से पॉइंट नंबर 1.3, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम लोग को जानना है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते क्या हैं। चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, देखिए आप यहाँ तक आपको हो गया, सीरीज कर देती हूँ। इसे आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो। वेल अभी आप देखो, पहले मैं ऐसे समझाती हूँ, उसके बाद ही इसे करेंगे। ट्रिक भी यहाँ पे लिख ही देती हूँ। इसी से रिलेटेड इस बार नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, जिसे मैंने ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया था। देखिए अपने चैनल पे आप एनसीईआरटी लाइन वाइज पे देखोगे तो ये सॉल्व है, ये ट्रिक के थ्रू। ये आपका ट्रिक है, देखिए। चलिए पहले इसको करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं था, जस्ट लाइक एक स्टेप में सारा काम खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। क्लासिफिकेशन में आपका ढेर सारे स्टेप्स इंक्लूडेड थे, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक, जिसमें कि ईच स्टेप का एक रैंक था। ये सबसे लोएस्ट वाला हो गया, इसका रैंक जो है वो सबसे लोएस्ट वाला हो गया, सबसे लोएस्ट, ये उससे हायर, ये उससे हायर, ये सबसे हाईएस्ट। इसका जो रैंक है ये सबसे हाईएस्ट वाला रैंक है। रैंक यहाँ पे लिख देती हूँ, आप समझ जाना। रैंक, ईच स्टेप का एक रैंक है ना, जैसे लाइक इसका सबसे लोएस्ट है, इसका उसके बाद है, ओके, उससे थोड़ा सा बड़ा है, एंड ये उससे थोड़ा बड़ा है, एंड ये सबसे बड़ा वाला है, ये हाईएस्ट रैंक वाला है। तो देखिए आपको बोल कह रहा था कि ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक, जिसमें कि आपका ईच स्टेप जो है वो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैटेगरीज है ना, ये एक कैटेगरी ही तो है। देखिए
पिछले क्लास में मैंने ये सब किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, तभी ये समझ में आएगा आपको। तो देखिए ये क्या है कि ये कैटेगरी ही तो है, कैटेगरी है ना, ये एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, ये थर्ड एंड ढेर सारे मिला करके ये पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ओके, सिंस कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी मैंने जो आपको बताया उसे इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया है दैट कैटेगरी क्या है कि ओवरऑल पार्ट ही है ना, इसका ओवरऑल पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह देंगे, क्योंकि ये टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन है ना। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक टाइप का क्लासिफिकेशन ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग उस टाइप के क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर आप पिछले वाले लेक्चर में अगर आपने देखा है तो आपको लाइन से लिखा हुआ है दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के इस प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो कौन सा, ये ऑर्गेनिज्म का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है धरती पे उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसी को तो हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये भी तो एक टाइप का एक क्लासिफिकेशन ही है ना आपका। तो देखिए जिसमें कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी आपका एक यूनिट है, क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है। इन सारे क्लासिफिकेशन का ईच कैटेगरी, एक कैटेगरी, ये दो कैटेगरी, ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला है ना, ये ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट और रैंक और टैक्सॉन। यूनिट, रैंक, टैक्सॉन, एक मिनट लिख देती हूँ, यूनिट, रैंक, टैक्सॉन, ये सारे सिमिलर टर्म्स है, ये सारे सिमिलर टर्म्स है। यूनिट, ये सारा यूनिट ही है आपका। रैंक आपका कोई लो वाला हो सकता है, कोई हाई वाला रैंक हो सकता है, बट रैंक सब रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी का लो वाला है, कोई हाई वाला है, कोई मिडिल वाला होगा, एंड इन सारे को एक सिंगल को हम लोग टैक्सॉन बोल सकते हैं। बट ये प्लूरल में रहेगा तो आप इसे टैक्सा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है प्लूरल है टैक्सा। यूनिट, रैंक, टैक्सॉन, ये सारे एक ही टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है। अब आप अपना नाम ही ले लो, कोई आपको बउआ बुलाता है, कोई आपको नाम से बुलाता है, कोई आपको आपके दोस्त से मतलब दोस्त बोलकर बुलाता है, तो हो तो आप ही ना, आपको ही डिनोट करने के लिए अलग अलग आदमी अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट आपका ये इन सारे को डिनोट करने के लिए आप यूनिट भी बोल सकते हो, रैंक भी बोल सकते हो। अगर रैंक में अगर आपको स्पेसिफिकली पूछे कि हाँ कौन से रैंक पे है, तो आप उसे बताना कि हाँ लोएस्ट रैंक पे है या हाईएस्ट रैंक पे है या मिडिल रैंक पे है। एंड टैक्सॉन भी, आप इसको टैक्सॉन भी बोल सकते हो, टैक्सॉन भी आप इसको बोल सकते हो। तो हम लोग कहते हैं ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी क्या है कि यूनिट है, एक क्लासिफिकेशन का एक यूनिट है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, एंड एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि लोअर है, हायर है, एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, एंड इसे कॉमनली टर्म हम लोग टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। तो ये सेम चीज़ जो भी मैंने आपको बताया वो अगेन यहाँ पे दे रखा है, जिसे मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ जो भी मैं बताई हूँ वो एनसीईआरटी से कहीं बाहर नहीं है, सब इसी का है। देखिए इनफैक्ट रिप्रेजेंट टर्म्स प्लूरल, इसका क्या होता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो देखिए इंसेक्ट एक एग्जाम्पल हो सकता है टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए। इंसेक्ट को आप एज ए एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकर उसे अच्छे से समझ सकते हो। जस्ट लाइक अगर आपने अपने घर में देखा है तो आप कॉकरोच देखते हो, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा हायर है, एंड वहीं पे अगर आप बटरफ्लाई का ले लो तो वो अलग है, बट वो शेयर क्या करता है कि दोनों में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। ओके, आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ना ही है। वेल यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ वहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए दैट हनी बी है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, इन सारे में इवन कॉकरोचेस की बात कर लिया जाए तो इन सारे में क्या होता है कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। तो आप पहचान लिए ना कि इन सभी में एक कॉमन फीचर पाया जा रहा है कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है। तो ये क्या है कि आपने कहा कि ये इंसेक्ट्स है। उसी तरीके से आप अदर्स का भी दे सकते हो। चलिए देखते हैं, वही मैं आपको बताना चाहती थी। हालांकि इसका एग्जाम्पल एक और लूँगी, टेंशन नहीं लीजिए अगर ये वाला नहीं आया समझ में। तो बुक का ही एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखिए
Taxon, plural, taxa. Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by example of insect represents a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. Insects का मैंने अभी बताया ना आपको कि insects में क्या होता है कि 3 pairs, जिसमें आप 3 pairs देख लो jointed legs के, उसे आप consider कर देना कि हाँ ये insect है. Means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. You can name other such group organism. Yes, दे सकते हैं. रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी. ग्रुप जो है, ढेर सारा ग्रुप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. ढेर सारा ग्रुप मिलके एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. एंड कैटेगरी डिनोट्स रैंक, और वो कैटेगरी डिनोट करता है कि वो कौन से रैंक पे है. लोएस्ट रैंक वाला कैटेगरी है, या हाईएस्ट रैंक वाला कैटेगरी है, या मिडिल रैंक वाला कोई कैटेगरी है. ओके. Each rank order in fact represents a unit of class. So this taxonomic group are distinct biological entities, not merely morphological aggregates. And ये जो taxonomic का आपको categories देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये distinct biological entities पे based होता है. ना सिर्फ morphology को देखकर बता दिया जाए कि हाँ ये similar है तो ये आएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं होता है. डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज को देख करके किया जाता है, ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पे नहीं बेस्ड होता है. मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है कि ओवरव्यू आपने देख के क्लासिफाई कर दिया, ओवरऑल ये भी सिमिलर लग रहा है, वो भी सिमिलर लग रहा है, तो दोनों को एक साथ रख देते हैं, ऐसा नहीं होता है. टोटली देखकर एक फीचर, रिकॉग्नाइजेबल फीचर सब में पाया जा रहा है तो उसे करेंगे, अदरवाइज मॉर्फोलॉजी को देखकर नहीं करेंगे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखकर नहीं करेंगे. चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज. तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जो है, जितने भी नोन ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें जानने के लिए डेवलपमेंट हुआ कॉमन कैटेगरीज का. अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, आप उन्हें जानने के लिए कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट हो गया है. जस्ट लाइक उस कैटेगरी का आपको एग्जांपल दे रखा है कि स्पीसीज है, जीनस है, वो सारे कैटेगरी कौन से है, स्पीसीज, जीनस के है, फैमिली के है, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम. डिवीजन फॉर प्लांट के लिए हमेशा डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, एंड एनिमल्स के लिए फाइलम, सेम ही टर्म, एनिमल के लिए फाइलम एंड प्लांट के लिए डिवीजन इस्तेमाल करते हैं. एंड आपका उसके बाद किंगडम है, लास्ट वाला हाइएस्ट है जो. तो इन सारे कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ जानने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के अंदर में. अंडर ऑल ऑर्गेनिज्म में दोज प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट के हो, वो एनिमल के हो, स्पीसीज जो है लोएस्ट कैटेगरी होता है बोथ के लिए. ये आपका मोनेरा का नहीं है, प्रोटिस्टा का नहीं है, ना ही फंजाई का है. जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट के हैं या एनिमल किंगडम का हो गया था लोएस्ट कैटेगरी. चलिए इसे लास्ट वाले को कंप्लीट कर लेते हैं. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज. आपसे ये पूछ रहा है कि कैसे हम लोग वेरियस ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, आप अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर आप इस पर फोकस नहीं किए अच्छे से तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अच्छे से देखना. देखिए देखिए यहाँ से चलिए देखते हैं यहीं से. देखिए स्पीसीज के लेवल पे मैंने कैट को लिया, एक कैट को लिया, एंड एक मैंने आपका मैंने कौन सा लिया, लायन ले लिया, टाइगर ले लिया, एंड आपका लेपर्ड भी ले लिया.
तो स्पीसीज़ के लेवल पे मैंने ये सारे ऑर्गेनिजम्स को ले लिए। तो अगर आप कैट का फीचर देखोगे, लायन, टाइगर, लेपर्ड, तो ये सारे बहुत सिमिलर दिखते हैं। कैट फैमिली में ही इन्हें डाला जाता है, तो आप इन सभी को एक साथ एक जीनस में डाल दिए। इनका जो जीनस है, कैट का जो जीनस है, पहले आपको बना देती हूँ, देखिए कैट का जो जीनस है आपका फेलिस है, एंड इन तीनों का जो जीनस है वो आपका क्या है, कौन सा है, पैंथेरा। तो ये जो कैट आपका है एंड ये जो पैंथेरा जो है वो बहुत सिमिलर दिखते हैं, कैट फैमिली में ही आते हैं। तो आपने इन दोनों को एक फैमिली में रख दिया जिसका नाम आपने दे दिया फेलिडे। इसमें आपने इसे कहा फेलिडे नाम दे दिया। एंड देखिए फैमिली लेवल पे पहुंच गए हम लोग, ये स्पीसीज पे थे, ये जीनस पे आए, ये फैमिली पे पहुंच गया। इसे थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, आगे थोड़ा सा कम कर दूंगी। फेलिडे। एंड आप एक डॉग का फैमिली, डॉग का फीचर्स देख लो। डॉग का फीचर्स तो कैट से टोटली डिफरेंट है ना, इसलिए डॉग को एक अलग फैमिली में रखा हम लोगों ने, कैनिडे। ये आपको एग्जाम्पल बुक में पढ़ना ही है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया कि फेलिडे, कैनिडे दोनों फैमिली को एक ऑर्डर में रख दिया, एक ऑर्डर कार्निवोरा में रख दिया। कार्निवोरा, दैट ये कार्निवोरा है, ये कार्निवोर्स होते हैं ना, इसलिए आप लोगों ने क्या किया कि इसे एक ऑर्डर में, कार्निवोरा ऑर्डर में डाल दिया। एंड ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्रीमाटा एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ऑर्डर प्रीमाटा के अंदर आपका कौन से आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, आपके मंकी, एप, गोरिल्ला, गिवंस आते हैं। मंकी, एप, ह्यूमन बींग्स एंड लायन कितने डिफरेंट है ना, डिफरेंट। एक का ऑर्डर प्रीमाटा है तो एक का ऑर्डर कार्निवोरा है, बट बेस्ड ऑन मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आपने इसे मैमेलियंस में डाल दिया। यहाँ पे क्लास का है ये, आपने इसे मैमेलिया में डाला, क्योंकि मैमेलियंस का क्या कैरेक्टर होता है, मैमेलिया का क्या कैरेक्टर होता है, दैट पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी, हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर। मेमोरी ग्लैंड भी एक यूनिक फीचर होता है, बॉडी, हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर मैमेलियंस के कैरेक्टर होते हैं। तो इसे आपने क्या किया कि जो मंकी है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो गोरिल्ला है, गिबॉन है, एप है, एंड आप कार्निवोरा का लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, कैट है, डॉग है, इन सारे को आपने एक साथ मैमल्स के अंदर में डाल दिया कि हाँ ये सारे मैमल्स है। मैमल्स हो गए। फिर आपका मैमल्स के साथ अगर मैं एक बहुत डिफरेंट ले लूँ, जो कि मैमल्स, फीसेस के बॉडी पे तो हेयर नहीं होता है, इसलिए बहुत डिफरेंट है कि नहीं है, बहुत डिफरेंट है। एप्स ले लीजिए, बर्ड्स जिसे बोलते हैं। हालांकि क्लास में फीसेस का ओस्टिस थाइस, कॉन्टिस थाइस होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ फीसेस लिया है आपको समझाने के लिए। एप्स का क्लास एप्स ही होता है। एप्स जो है वो चिड़िया है, वो मैमल से कितना डिफरेंट है, उसमें पंख पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड होता नहीं है, एक्सटर्नल ईयर होता नहीं है। एप्स आपका रेप्टिलिया हो गया, रेप्टिलिया। ये सारे कितने डिफरेंट हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये सारे कितने डिफरेंट है, बट आपने इन सभी को एक साथ रखा, वो आपका आ गया फाइलम कॉर्डेट। फाइलम तो लिखा ही है, कॉर्डेट लिख देती हूँ यहाँ से, कॉर्डेट। इस क्राइटेरिया पे कि इन सभी में एक स्पेशल फीचर पाया जाता है, वो फीचर कौन सा है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस। इन सभी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ओके, तो इस क्राइटेरिया पे आपको, इसके बारे में आपको कॉर्डेट के बारे में, अगर नोटोकॉर्ड के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर 4 में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ही बहुत समझो कॉर्डेट के फीचर पे कि ये सारे कॉर्डेट्स हैं, जितने भी है वे सारे कॉर्डेट्स हैं। तो आपने इसे एक किंगडम कॉर्डेट में डाल दिया, किंगडम बोलिए फाइलम में डाल दिया। एंड फाइलम जो टोटल 11 फाइलम्स है, टोटल 11 फाइलम्स है एनिमल किंगडम में। पॉडीफेरा, सिलियनड्रेट्स, प्लेटिहेलमिंथ, एस्कलमिंथ, एनालिड आर्थ्रोपॉड, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डेट। तो ये लास्ट वाला कॉर्डेट मैंने लिया है, हेमिकॉर्डेट भी हो सकता है, फाइलम के अंदर हेमिकॉर्डेट भी आते हैं, पॉडीफेरा भी आता है। तो इन सभी को आपने
इन सभी फाइलम को आपने एक किंगडम में डाला, किंगडम तो है ही एनिमल किंगडम, एंड प्लांट का तो मैंने लिया ही नहीं। प्लांट तो इन सभी से डिफरेंट है, फीस है, रेप्टिलिया है, प्रिमाटा है, आपका कैनिडिया है, पैंथेरा है, फेलिसिडॉग, इन सभी से डिफरेंट प्लांट है, इसलिए इसे एक अनदर किंगडम में ही डाला जाता है जो कि आपका प्लांट किंगडम है। मोनेरा है, 5 तो किंगडम ही है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, 5 ऊपर लिख दी हूँ। तो ये आपका टोटल कितने में क्लासीफाई किया गया है पूरे अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को? 5 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। वायरसेस की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उनको नॉन सेलुलर माना जाता है, तो उसे क्लासिफिकेशन के अंदर प्लेस नहीं दिया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, 5 कहाँ से स्टार्ट किए थे? कैट से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, एंड पहुँच कहाँ गए? पूरे अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के थ्रू क्लासीफाई कर दिया, बांट दिया। तो ये कितना ईजिली हो गया। पहले जो आपको इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उसे इस टैक्सोनॉमी के प्रोसेस के थ्रू, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, टैक्सोनॉमी के प्रोसेस के थ्रू, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपने सभी को एक कैटेगरी दे दिया। ओके, तो ये आपके लिए ईजियर हो गया। तो यही है आपका टैक्सोनॉमी। हालांकि मैंने कैट, लायन, टाइगर और लेपर्ड से स्टार्ट किया है, बट आप कहीं भी कोई भी स्पीसीज से स्टार्ट कर सकते हो। एंड स्पीसीज जो है आपका एनिमल एंड प्लांट किंगडम में पाया जाता है। यहाँ तक हो गया। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। तो इस तरीके से हम लोग ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से टैक्सोनॉमी के इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ये आपका बुक का ही एग्जाम्पल है जिसे मैंने बहुत केयरफुली इसे वहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ से निकाला है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। हालांकि अदर प्लेटफॉर्म्स पे आपको एज अ कहानी आपको बता दिया जाएगा, इस तरीके का क्लासिफिकेशन कहीं नहीं बताएगा आपको। ये आपका हो गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से डालते हैं, इस तरीके से डालते हैं। हालांकि एक और एग्जांपल है जो बुक में लिया गया है, आपको बताएगा कि हाँ हम लोग उसके बारे में जानेंगे तभी तो उसको डाल पाएंगे ना। तो वो सारे प्रोसेसेस हैं और ये मैंने एक आपको एग्जांपल लेकर समझाया है कि हाँ इस तरीके से डाला जाता है। यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।